नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा गाइड वायर है। तो गाइड वायर हम कैसे कहते हैं कि ये हमारे पास एक तीन फ्लेक्सिबल डिवाइस होते हैं जिसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब एक कैथेटर है, इंस्ट्रूमेंट कोई और इंस्ट्रूमेंट है या कोई और डिवाइसेस है ना, जब हम उसको ब्लड वेसल में या डक्स या कोई और बॉडी कैविटी में जब हम उसको इंसर्ट करते हैं, तो जो डिवाइस इसको गाइड करता है उसको हम बोलते हैं गाइड वायर। तो वो डिवाइस जो कि कैथेटर इंस्ट्रूमेंट को जब बॉडी विसल में हम इंसर्ट करेंगे तो उसको जो गाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं गाइड वायर। तो गाइड वायर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ जो है फंक्शनल प्रॉपर्टीज है इसकी। तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में तो सबसे पहले जो गार्ड वायर की फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी हम देखेंगे कि ये किस मटेरियल से बना होता है। तो सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है ये कौन सी मटेरियल से बना होता है। तो गार्ड वायर जो है वो स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है और ये नेटानोल का भी हो सकता है, नेटानोल। और ये इन दोनों की कम्बिनेशन से भी बन सकता है। तो या तो ये स्टेनलेस स्टील से बना होगा या नेटानोल से बना होगा या इन दोनों की कम्बिनेशन से बना होगा। दूसरा जो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हम दूसरी जो है इसकी लेंथ के हवाले से बात करेंगे कि गार्ड वायर की लेंथ कितनी होती है। तो जो गार्ड वायर की लेंथ होती है ना वो 100 से लेके 300 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो 145 सेंटीमीटर है। 145 सेंटीमीटर ये मोस्ट कॉमनली यूज गाइड वायर होती है। और ये पॉइंट जो है ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि 145 सेंटीमीटर गाइड वायर जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। अब अगर हम गाइड वायर की टिप के बारे में बात करेंगे कि टिप की शेप किस तरह होती है, इस गाइड वायर की टिप शेप, ये सब गाइड वायर की फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो टिप का जो शेप है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और वो जो है कर्व्ड भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं एंगल्ड या कर्व्ड। या ये जो है अगर हम स्पेसिफिक कुछ प्रोसीजर है उसके लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए जे शेप टिप भी आता है, जे शेप। नेक्स्ट जो है हम जो गाइड वायर का जो टिप होता है और इसके जो शार्प, हम इसके स्टिफनेस के बारे में देखते हैं। टिप एंड शाफ्ट स्टिफनेस। तो गाइड वायर का जो टिप है या शाफ्ट है तो ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, स्टिफ भी हो सकता है। स्टिफ मतलब कि हार्ड भी हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं और इन दोनों के बीच में भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट वाले भी हो सकता है। तो अब हम नेक्स्ट इसके कोटिंग के बारे से हवाले से बात करेंगे कि गाइड वायर की किस तरह कोटिंग होती है। तो गाइड वायर की जो आउटर कोटिंग होती है ना, ये हाइड्रोफोबिक होती है। जो आउटर कोटिंग है वो हाइड्रोफोबिक होती है, सॉरी हाइड्रोफिलिक होती है। और ये कलर की जो आउटर कोटिंग होती है ना वो हाइड्रोफिलिक होती है। और ये क्यों हाइड्रोफिलिक होती है कि जो कैथेटर है ना वो इस पे जब स्लाइड करे ना तो वो इजीली इस पे स्लाइडिंग करे, तो इस वजह से जो गाइड वायर की कोटिंग होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है। अब हम गाइड वायर के कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है गाइड वायर के। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो है टॉर्केबिलिटी के हवाले से। और टॉर्केबिलिटी का मतलब क्या है कि जो गार्ड वायर है ना वो रोटेशनल जो फोर्सेस है वो इसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो रोटेशनल फोर्सेस को इजीली ट्रांसमिट करे। तो टॉर्केबिलिटी किसे बोलते हैं कि एबिलिटी टू ट्रांसमिट रोटेशनल फोर्सेस। जब हम गार्ड वायर को विसल में इंसर्ट करेंगे तो इसको हम एक रोटेशनल फोर्स देंगे, तो गार्ड वायर की वो एबिलिटी जो कि रोटेशनल फोर्स को ट्रांसमिट करें तो उसको हम बोलते हैं टॉर्केबिलिटी। एबिलिटी टू ट्रांसमिट रोटेशनल फोर्सेस। अब दूसरे नंबर पे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं पुशेबिलिटी। ये पॉइंट जो है वो लेक्चर में ये लेक्चर में प्रेजेंट नहीं है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है पुशेबिलिटी। पुशेबिलिटी का मतलब क्या है कि एबिलिटी टू ट्रांसमिट एक्सियल फोर्स। जब हम कैथेटर को आर्टरी में इंसर्ट करेंगे, इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जो फोर्स को ये क्या करें, इजीली ट्रांसमिट करें, तो उसको हम बोलते हैं पुशेबिलिटी, एबिलिटी टू ट्रांसमिट एक्सियल फोर्सेस। एक्सियल फोर्सेस।
अब जो नेक्स्ट गाइड वायर की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है किंक रेजिस्टेंट। किंक रेजिस्टेंट या इसको हम बोलते हैं बेंडिंग रेजिस्टेंट। ठीक है, तो गाइड वायर में इतनी रेजिस्टेंट होनी चाहिए कि जो बेंडिंग को रेजिस्ट करे। वो एबिलिटी ऑफ द गाइड वायर की वो एबिलिटी जो कि बेंडिंग को रेजिस्ट करे, रेजिस्टिंग टू बेंडिंग। बेंडिंग किंक। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो गाइड वायर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। और ये प्रॉपर्टी किस लिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम कर्व्ड विसल में नेविगेट करेंगे ना, तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम एबिलिटी, और ये पॉइंट जो है ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी एबिलिटी है जो कि कर्व्ड विसल के लिए हम यूज़ करते हैं ना, तो गाइड वायर की वो कौन सी एबिलिटी है, तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एबिलिटी टू नेविगेट थ्रू कर्व्ड ब्लड विसल्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है तो गाइड वायर में टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। और ये किस लिए होना चाहिए कि जो गाइड वायर है वो ब्रेक होने से उसको रेजिस्ट करें, रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज, रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी गाइड वायर की होनी चाहिए वो है, जिसको हम पढ़ते हैं वो है फंक्शनल, फंक्शनल प्रॉपर्टीज। तो फंक्शनल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए अगर हम गाइड वायर को सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मतलब है कि हम गाइड वायर को ब्लड विसल में क्या करें, डायरेक्ट करेंगे। तो एबिलिटी टू डायरेक्ट द गाइड वायर, तो इसको हम बोलते हैं स्टीयरिंग, एबिलिटी टू डायरेक्ट द गाइड वायर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी गाइड वायर में होनी चाहिए वो है ट्रैकिंग, ट्रैक्टिबिलिटी या हम उसको ट्रैकिंग बोलते हैं। तो ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि गाइड वायर की वो एबिलिटी जिसके ज़रिए से हम गाइड वायर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो एबिलिटी टू फॉलो द गाइड वायर, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग। जिस तरह हम ट्रेसिंग वगैरह करते हैं, इस तरह हम गाइड वायर को भी ट्रेस करेंगे। तो एबिलिटी टू फॉलो द गाइड वायर, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग। नेक्स्ट जो गाइड वायर में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो है सपोर्ट। तो सपोर्ट से क्या होता है कि जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं इसमें क्या करें कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड द सपोर्ट ड्यूरिंग प्रोसीजर्स, एबिलिटी टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग प्रोसीजर्स। तो गाइड वायर की जो नेक्स्ट फंक्शनल प्रॉपर्टी है वो है क्रॉसिंग। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है कि इसके जरिए अगर कोई लीजन है या कोई अक्लूजन आई है ना, उसको गाइड वायर क्या करे, उसको पास करे, उसको क्रॉस करे। तो एबिलिटी टू क्रॉस, एबिलिटी टू क्रॉस लीजन या कोई अक्लूजन वगैरह है, उसको क्या करे, उसको पास करे। नेक्स्ट जो गाइड वायर में प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो है एक्सचेंज की प्रॉपर्टी। तो एक्सचेंज के जरिए क्या होता है कि जो डिवाइसेस है ना उसको एक्सचेंज करें, लाइक अगर कैथेटर हो गया या कोई और डिवाइस, उसको क्या करें, उसको एक्सचेंज करें, एबिलिटी टू एक्सचेंज डिवाइसेस। इसमें अगर कैथेटर हो गया या कोई और डिवाइस, तो ये प्रॉपर्टी गाइड वायर में होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं गाइड वायर की कुछ टाइप्स है ना, तो गाइड वायर के टाइप्स हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो गाइड वायर का टाइप है ना, वो सबसे पहले जो गाइड वायर आते हैं ना वो एक स्टैंडर्ड गाइड वायर होना आता है ना, तो स्टैंडर्ड गाइड वायर। दूसरा जो है वो हाइड्रोफिलिक गाइड वायर, हाइड्रोफिलिक गाइड वायर होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक गाइड वायर किस लिए यूज होते हैं, और हम एक नेविगेशन करेंगे ना, तो जब ईजियर, तो हाइड्रोफिलिक गाइड वायर किस लिए यूज होते हैं, फॉर ईजियर नेविगेशन, फॉर ईजियर नेविगेशन। तो इसके लिए हाइड्रोफिलिक गाइड वायर यूज होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हाइड्रोफोबिक गाइड वायर, फोबिक गाइड वायर। तो हाइड्रोफोबिक गाइड वायर किस लिए यूज होता है, फंक्शनल फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो गाइड वायर है वो है नेटिनोल गाइड वायर, नेटिनोल। तो नेटिनोल गाइड वायर किस लिए यूज होगा कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है या जो बेंडिंग रेजिस्टेंस है उसके लिए यूज होते हैं, फॉर फ्लेक्सिबिलिटी
या किंक रेजिस्टेंस। इसके लिए जो गाइड वायर यूज होता है वो है नेटिनोल। नेक्स्ट जो है वो है कोटेड गाइड वायर। कोटेड गाइड वायर, तो कोटेड गाइड वायर किस किस लिए यूज होता है? ये सिलिकॉन से बना होता है और ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। सिलिकॉन से बना होता है और फ्रिक्शन को जो है वो रिड्यूस करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो है वो है स्पेशलिटी गाइड वायर। स्पेशलिटी गाइड वायर का मतलब कि जो हम स्पेसिफिक प्रोसीजर के लिए यूज़ करें। इसमें जे शेप गाइड वायर और एंगल गाइड वायर, एंगल या करोड़ गाइड वायर इसमें आते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट गाइड वायर के डिफरेंट टाइप्स। स्टैंडर्ड गाइड वायर, हाइड्रोफिलिक गाइड वायर, हाइड्रोफोबिक गाइड वायर। तो हाइड्रोफिलिक इजी नेविगेशन के लिए जब हम गाइड वायर का यूज़ करेंगे तो हम हाइड्रोफिलिक की तरफ जाएंगे। अब अगर हमें ज़रूरत है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करना हो तो हम हाइड्रोफिलिक भी यूज़ कर सकते हैं और कोटेड गाइड वायर भी यूज़ करते हैं। और नेटिनोल गाइड वायर जब फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत हो या हमें बेंडिंग नहीं चाहिए तो इसके लिए जो गाइड वायर यूज़ होगा वो नेटिनोल वाला हम यूज़ करेंगे। और कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर होती है, इसके लिए अपनी गाइड वायर्स आती है, लाइक जे शेप गाइड वायर हो गया या करोड़ गाइड वायर या एंकल गाइड वायर। तो अब हम गाइड वायर की क्लिनिकल एप्लीकेशन कौन से क्लिनिकल एप्लीकेशन है? तो हम गाइड वायर को एंजियोप्लास्टी में यूज़ करते हैं। जब एंजियोप्लास्टी होती है तो उसमें गाइड वायर की यूज़ होती है, या कोई स्टेंटिंग होती है, स्टेंटिंग एंजियोप्लास्टी में गाइड वायर यूज़ होते हैं, या थ्रोम्बोलाइसिस एंड थ्रोम्बेक्टमी, तो इसमें भी हम गाइड वायर यूज़ करते हैं। एम्बोलाइजेशन या बायोप्सी एंड ड्रेनेज प्रोसीजर करनी हो तो उसमें भी हम गाइड वायर को यूज़ करते हैं। गाइड वायर के बेनिफिट्स को क्या हैं? बेनिफिट्स, तो गाइड वायर का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये कि इम्प्रूव्ड प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, क्योंकि इसकी वजह से हम एक स्पेसिफिक साइड पे जो कि हमारा टारगेट साइड है ना उस पे हम जाते हैं, फिर हम कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस है वो भी काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि जब हम गाइड वायर को इंसर्ट करते हैं तो वो स्पेसिफिकली टारगेट एरिया पे पहुंच जाता है, तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन के जो चांसेस है वो भी कम होते हैं। ये मिनिमल इन्वेसिव होता है और इसकी वजह से जो हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं ना उसके जो सक्सेस के चांसेस है वो भी इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज प्रोसीजर सक्सेस रेट। अब गाइड वायर की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। हुई है कि जो गाइड वायर है ना इसकी फ्रैक्चर और ब्रेकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कभी कभार जो गाइड वायर है वो ब्रेक होता है या इसमें कोई फ्रैक्चर वगैरह होते हैं, तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस में ये। दूसरा जो है इसमें विसल भी डैमेज होते हैं, कभी कभार विसल के डैमेज के चांसेस भी इसमें ज़्यादा होते हैं, या कोई परफोरेशन हो गया तो इसकी वजह से परफोरेशन या जो विसल है वो डैमेज होता है। तीसरा जो है इसकी वजह से इन्फेक्शन की चांसेस भी ज़्यादा होती हैं और इसमें रेडिएशन एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हम गाइड वायर को जब इंसर्ट करेंगे तो इसको हम अंडर द फ्लोरोस्कोपिक या रेडियोलॉजिकल टेक्निक के ज़रिए हम इसको गाइड करेंगे और इसको हम इंसर्ट करेंगे। इसको तो हम डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो पेशेंट रेडिएशन डोज है और टेक्नोलॉजिस्ट हैं या कोई IR रेडियोलॉजिस्ट हैं तो उसको भी रेडिएशन ज़्यादा मिलता है। तो ये था हमारा गाइड वायर के हवाले से। अगर इस टॉपिक की कहीं पे भी समझ आप लोगों को नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे कैथेटर्स को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।